देखिए, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो फ़ोन की है और ऐसे में फ़ोन में सबसे ज़्यादा स्मार्टफ़ोन सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है और लोग सभी चाहते हैं जब भी बजट आता है या फिर कोई भी स्थिति होती है तो सोचते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाए। मान लीजिए कोई डिस्काउंट आ गया, कोई सेल चल रही हो, चाहे वो अमेज़न पर या फिर फ्लिपकार्ट पर या किसी भी ऑनलाइन ऐप में, तो फिर इस दौरान लोग सोचते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कम कीमत पे उन्हें मोबाइल अच्छे से उपलब्ध हो जाए। तो ऐसे में अब आपको एक ऐसी पॉलिसी सुनेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, पिछले कुछ सालों में हो सकता है। और इसमें लगभग जो स्मार्टफोन है वो टैक्स ढांचे की समीक्षा की अब क्योंकि इसमें ज़रूरत बताई जा रही है और ऐसे में बताया जा रहा है कि इसमें अब जो जीएसटी है वो हटाया जा सकता है, जिससे कि जो स्मार्टफोन लेते हैं उनको काफ़ी राहत मिल सकती है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि वियतनाम हो या फिर थाईलैंड हो या फिर इंडोनेशिया हो या फिर मलेशिया हो, ऐसे देशों ने अपेक्षाकृत कम टैक्स स्ट्रक्चर अपनाए हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए ज्यादा लोगों द्वारा स्मार्टफोन अपनाने में मदद करते हैं। इसमें आगे ये भी कहा गया है कि किफायती स्मार्टफोन के लिए अलग जीएसटी फ्रेमवर्क को इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए टैक्स में छूट के तौर पर नहीं बल्कि एक रणनीतिक पॉलिसी कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए। अब देश में 25,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन पर जीएसटी को घटाकर 5% करने और अधिक कीमत वाले उपकरणों पर 18% की मौजूदा दर बनाए रखने का सुझाव अब दिया गया है। आपको बताएं कि ग्रांट थॉर्टन है, जीटी भारत और पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट तैयार की है और ये सुझाव दिया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि किफायती स्मार्टफोन पर टैक्स ढांचे की समीक्षा की बहुत जरूरत है, क्योंकि मौजूदा 18% जीएसटी दर अब भारत की डिजिटल इकोनॉमी में स्मार्टफोन की बदलती भूमिका को सही ढंग से नहीं प्रतिबंधित कर रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, जो रिपोर्ट में रिसर्च किया गया है, इस तरह के जो टैक्स होते हैं उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो पहली बार खरीदने वाले या फिर मूल्य संवेदनशील उपभोक्ताओं के लिए स्मार्टफोन अधिक किफायती हो जाएंगे। अब वित्तीय समावेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लक्ष्यों को भी समर्थन ये देगा। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इसमें काफी कुछ चेंजेस देखने को मिले और लोगों के पास जो स्मार्टफोन है उसमें अगर जीएसटी की दरें कम होती हैं तो बड़ा किफायती होगा ये स्मार्टफोन। और भी इस रिसर्च में क्या कहा है ये भी सुनिए। अब जो स्टडी है वो ये भी बताती है कि जो जीटी भारत है और PWIF है, उसकी जो स्टडी है, उसकी जो रिसर्च है वो ये बताती है कि 25,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन का जो सेगमेंट है वो भारत में हैंडसेट शिपमेंट का लगभग 2/3 हिस्सा है। अब अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से पहली बार खरीदने वालों में कौन होते हैं? ग्रामीण होते हैं, ग्रामीण का परिवार होता है, महिलाएं होती हैं, छात्र होते हैं या फिर कम आय वाले ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है, क्योंकि 25,000 तक की जो कीमत वाले फोन होते हैं वो ज्यादातर ये वर्ग लेता है क्योंकि किफायती होता है। और अब बताया जा रहा है इस स्टडी में कि लगभग 35 करोड़ भारतीय अभी भी फीचर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये दिखाता है कि ज्यादा लोगों की डिजिटल दुनिया से जुड़ने में कीमत एक बड़ी बाधा बन रही है। क्योंकि अगर कीमत कम रहेगी तो लोग मुश्किल है, लोगों के पास, बहुत सारे लोगों को अभी भी देखा होगा कि उनके पास अभी भी वो छोटे वाले फोन होते हैं, क्योंकि जो डिजिटल फोन है और जो स्मार्टफोन है उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और अब तो दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। अच्छा फोन भी अगर आपको चाहिए तो लगभग वो 20 के ऊपर ही आता है। तो ऐसे में ये जो स्टडी है इसमें ये रिसर्च किया गया है। अब स्मार्टफोन अब केवल मनपसंद कंज्यूमर प्रोडक्ट के बजाय डिजिटल दुनिया तक पहुंचने के शुरुआती जरिए को माना जा रहा है। फर्स्ट एक्सेस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखा जाना चाहिए। अब स्टडी में ये भी कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली जो अन्य इकोनॉमीज की तुलना में भारत स्मार्टफोन पर सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स दरों में से एक लगाता है। तो अब वियतनाम हो, चाहे थाईलैंड हो या फिर इंडोनेशिया हो या फिर मलेशिया है, ये ऐसे देश हैं जहां पर कम टैक्स स्ट्रक्चर है। तो ऐसे भी ज्यादातर लोग जो हैं वो स्मार्टफोन ही अपनाते हैं, क्योंकि जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो बहुत नॉर्मल है। और अगर किफायती स्मार्टफोन के लिए अलग जीएसटी फ्रेमवर्क को इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए टैक्स में छूट के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, और अगर आने वाले दिनों में ये टैक्स फ्री होता है या फिर किसी कम इसका टैक्स लगता है, तो जाहिर सी बात है जो कम
सैलरी वाले हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं या फिर कई बुजुर्ग हैं जो ये सोचते हैं कि स्मार्टफोन में क्यों पैसा लगाएं। तो हो सकता है स्मार्टफोन की जो कीमतें हैं वो जीएसटी की वजह से थोड़ी कम हो और ये हर जो आय वाले हों या हर वर्ग वाले हों वो खरीद सकें। क्योंकि सोचिए, वैसे तो पूरी दुनिया स्मार्टफोन का यूज़ कर रही है, भारत में भी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी कई ऐसे वर्ग हैं जो 20,000 से ऊपर पहुंचने में डरते हैं, नहीं खरीद पाते हैं। तो ऐसे में अगर जीएसटी के नया फ्रेमवर्क बनता है, जो स्टडी में जो ये सुझाव दिया गया है, तो आगे आने वाले दिनों में ये बात बिल्कुल तय है कि अन्य देशों की तरह ही भारत में भी सेम ऐसा ही होगा और स्ट्रक्चर अगर कम होता है, टैक्स स्ट्रक्चर, तो लोगों को इससे फायदा मिलने वाला है और स्मार्टफोन की जो कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी।